हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान के हम बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कि इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बायोलॉजी। BIOLOGY। क्या लिखते हैं? बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। कौन? अरस्तु। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, ठीक है। बायोलॉजी के दो भाग होते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। कितने भाग होते हैं? दो भाग। जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसको जूलॉजी बोलते हैं, इसको बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के भी जनक कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं। कौन होते हैं? अरस्तु। इसका होते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस। समझ में आई बात है? ठीक है, ध्यान एक बार और पढ़ लेते हैं कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन होता है? अरस्तु होते हैं। जीव विज्ञान के दो भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे और पादप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है कोशिका विज्ञान। कौन सा? कोशिका विज्ञान। पहले चैप्टर का नाम है कोशिका विज्ञान। कौन सा? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को रासायनिक नाम काइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? काइटोलॉजी बोलते हैं। क्या? सॉरी, साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब हो गया आपका अध्ययन। सेल मतलब हो गया कोशिका। यानी कि साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी का मतलब क्या होगा? कोशिका का अध्ययन होगा। ठीक है, ये जो शब्द है, ये शब्द साइटोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया? तो इस शब्द को हर्टी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इस शब्द जो है ये कौन सी है शब्द? तो लेटिन शब्द है। कौन सा? लेटिन शब्द है। कौन शब्द है? लेटिन। साइटोलॉजी कैसा शब्द है? लेटिन शब्द है। साइटोलॉजी लेटिन। अब आई बात कोशिका। अब इस कोशिका का खोज किसने की? कोशिका का खोज किसने की? तो सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट हुक। कौन किया था कोशिका खोज? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का
जनक। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, ठीक है। या फादर ऑफ सेल कौन होता है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका जो की थी खोज, वह कैसी थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका, डेथ। कैसी सेल थी? तो डेड सेल थी, DAD, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोज किया था वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका। चलिए एक बार लेते हैं। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक। कोशिका शब्द का सबसे पहले नाम किसने दिया? हर्टिंग ने दिया। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कौन किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? तो 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब की? तो 1665 ईस्वी में। इसी के कारण रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी वो कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। उन्होंने जिस कोशिका को खोज किया था वो कहाँ खोज किए थे? तो प्लांट। किसमें खोज किए थे? तो प्लांट, प्लांट यानी कि पादप कार्क में। किसने? पादप, पादप कार्क में सबसे पहले देखा था। किसमें? पादप कार्क में, ग्रुप ऑफ सेल को देख, ठीक है, पादप कार्क में देखा था। जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, उसी तरह को उन्होंने सबसे पहले देखा था। कैसा देखा था? मधुमक्खी की छत्ते की तरह देखा था। ठीक है। किस चीज में? तो पादप कार्क में देखा था। ठीक है। चलिए और एक बात बताते हैं। सेल जो होते तो बहुत सारे, सेल ऑफ ग्रुप, सेल ऑफ ग्रुप, सेल ऑफ ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलती हैं तो बहुत सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू जिसको उत्तक बोलते हैं। किसका बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। बहुत सारे जब कोशिका मिलेंगे, जैसे कोशिका ऐसे ऐसे बहुत सारे कोशिका मिल जाएंगे तो ये किसका निर्माण करेंगे? तो बहुत सारे कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्तक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तक। बहुत सारे कोशिका छोटी छोटी कोशिकाओं में मिलके, ठीक है। तो अब रॉबर्ट हुक के बारे में हमने जानकारी कर ली। उसके बाद लिविंग यानी जीवित कोशिका की खोज। उसके बाद किसका खोज हुआ? जीवित कोशिका का खोज हुआ। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका खोज किसने की? तो लीवेन हॉक ने की। जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो लीवेन हॉक ने। लीवेन हॉक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। और कब? तो 1674 से 1676 ईस्वी में। कब? तो 1674 से 1676 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज की। जीवित कोशिका के लिविंग सेल, लिविंग सेल, जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो लीवेन हॉक वैज्ञानिक ने की थी, जो 1674 से 1676 ईस्वी के बीच। ठीक है। लीवेन हॉक ने और एक कार्य, जीवाणुओं का खोज किया। जीवाणु, जीवाणु की भी खोज किसने की? तो लीवेन हॉक ने की। जीवाणु की खोज किसने किया? ठीक, लीवेन हॉक। और लीवेन हॉक ने जीवित कोशिका खोज किसमें किया था? जीवाणु में, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जीवित कोशिका को उन्होंने खोज किया था। बैक्टीरिया, ठीक है। लीवेन हॉक ने जीवित कोशिका किस में देखा था? तो बैक्टीरिया में देखा था। बैक्टीरिया, स्पर्म, स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है। आरबीसी का खोज किया। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसका प्रोटोजोआ, किसका? प्रोटोजोआ,
जोवा की खोज की लीवेनहॉक द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिस बुक का नाम क्या है? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। लीवेनहॉक द्वारा एक बुक लिखी गई थी। लीवेनहॉक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? लीवेनहॉक द्वारा एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, कौन सी बुक लिखी गई थी? द सीक्रेट ऑफ नेचर। लीवेनहॉक द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उस बुक का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो लीवेनहॉक के बारे में हमने पढ़ लिया गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की थी। लीवेनहॉक ने किसमें की थी? जीवित जीवाणुओं में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोजी। उसके बाद स्पर्म खोज किया आरबीसी में, प्रोटोजोआ में, और एक उन्होंने बुक लिखा था जिस बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। लीवेनहॉक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। चलिए, और उसके बाद अब सेल थ्योरी क्या दिया गया? तो सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने? नहीं, देखिए, कोशिका सबसे पहले 1824 में डूटर रोटचेट, 1824 ईस्वी में डूटरोचेट नामक वैज्ञानिक ने यह बात कहा कि सेल के समूह को, इन्होंने एक बात बोला कि सेल के समूह को टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, डूटरोचेट ने 1824 इसमें एक बात बोली कि सेल के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू यानी कि उत्तक कहते हैं, हिंदी में उसको उत्तक बोलेंगे। ठीक, उनके बाद एक और दो वैज्ञानिक ने आए 1838 और 1839 में। स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक हैं। स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक आए, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने एक बात बताया, बहुत बड़ी खोज की उन्होंने, और कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया कि धरती पे जितने